हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्रजेश मिश्रा वंस अगेन विद यू। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक होगा इम्प्रेशन मैनेजमेंट। इम्प्रेशन मैनेजमेंट क्या हुआ, क्या होता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इम्प्रेशन जमाना, इम्प्रेसिव तरीके से काम करना, इम्प्रेसिव तरीके से बात करना, पब्लिक में अपना एक इमेज बनाना, लोगों की नज़र में अपने आप को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना, ताकि लोग आपकी गतिविधि को एप्रिसिएट करें, आपको लाइक करें, आपको सब तरफ एप्रिसिएशन मिले। तो उसके लिए अपने व्यक्तित्व को बदलते हैं, अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं, अपने करने के तरीके को, बोलने के तरीके को, ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में लगे रहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, इसको हम इम्प्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं। ये सिलेबस के तौर पे भी पढ़ाया जाता है टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेशनल्स को। मोटिवेशन के तौर पर भी इसको बताते हैं कि आप किस तरीके से कंपनी में अपना इम्प्रेशन बना सकते हैं, किस तरीके से अपने बॉस की नज़रों में अच्छे बन सकते हैं, किस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सकते हैं, जो कि आपके बॉस को इम्प्रेस कर सकता है और आपकी कंपनी में जगह परमानेंट कर सकता है। तो आइए चलिए और डिटेल में देख लेते हैं इस टॉपिक को। मैं दोनों ही चीज़ों से आपको बताने की कोशिश करूँगी, सिलेबस के हिसाब से और नॉर्मली एक जनरल परसेप्शन के हिसाब से भी। इम्प्रेशन मैनेजमेंट आज की लाइफ में क्या है और कितना ज़रूरी है? आइए चलिए बात करते हैं। इम्प्रेशन मैनेजमेंट है क्या? अगर हम और डिटेल में आपको बताना चाहें, तो इट्स ए प्रोसेस इन व्हिच एन इंडिविजुअल वांट टू कंट्रोल द इम्प्रेशन ऑन अदर्स इज कॉल्ड इम्प्रेशन मैनेजमेंट। ये एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने इम्प्रेशन को कंट्रोल करना चाहता है। दूसरों के प्रति वो किस तरह की अपनी छाप छोड़ रहा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी लोगों को नजर आ रही है, इसको खुद कंट्रोल करना चाहता है, खुद मैनेज करना चाहता है। उसको हम इम्प्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं। कैन बी नेचुरल और इवन डेलिबरेट। ये दोनों तरह का हो सकता है, नेचुरली और डेलिबरेट। ये नेचुरली क्या हुआ और डेलिबरेट क्या हुआ? नेचुरली, नेचुरल मतलब वाकई आप इतने अच्छे हैं एज ए पर्सन, जो कि लोगों को इम्प्रेस कर जाता है। आपका बोलने का ढंग, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, बाय बर्थ आप ऐसे हैं, अट्रैक्टिव, आपकी पर्सनालिटी, आपके फीचर्स, आपकी हाइट, आपका सोसाइटी में उठने बैठने का तरीका, एक अच्छा स्टेटस, ये नेचुरल भी हो सकता है। बाय बर्थ आप एक अच्छे घर में जन्म लेते हैं, फीचर्स आपके बहुत अच्छे हैं, आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आपका एक अच्छा स्टेटस है सोसाइटी में, आपकी फैमिली क्या को एक रिकॉग्निशन मिला हुआ है, फेमस हैं आप। तो ये नेचुरल भी हो सकता है और इवन डेलिबरेट। अब हम यहाँ पर एक बात आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इम्प्रेशन जो है डेलिबरेटली क्रिएट भी किया जा सकता है। माने जानबूझ के किसी की नजर में आप अपने आप को अच्छा भी दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज के समय में जो इम्प्रेशन है वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, डेलिबरेटली क्रिएट किया गया भी हो सकता है। मैं यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। आर्टिफिशियली क्रिएट कैसे किया जा सकता है इम्प्रेशन? मान लीजिए आप किसी ग्रुप में अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए
आप वैसा बिहेव करने लग जाते हैं जो कि उन लोगों को इम्प्रेस करे। वाक़ई में आप वैसे नहीं हैं, लेकिन आप इस तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं कि लोग आपको एप्रिशिएट करें, कि लोग आपके प्रति ध्यान दें, आपको लाइक करने लग जाएँ, आपके बारे में बात करने लग जाएँ, आपको प्रशंसनीय नज़रों से देखना शुरू कर दें। उसमें आप अपने आस-पास के लोगों की मदद भी ले रहे हो सकते हैं। तो ये डेलिबरेट इम्प्रेशन जो है, वो किया हुआ इम्प्रेशन, बनावटी, आर्टिफ़िशियल, अननेचुरल, वाक़ई आप वैसे नहीं हैं। एक्टर्स जिस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में कई बार पुलिसमैन बन जाते हैं, कई बार बहुत अच्छे दयालु व्यक्ति बन जाते हैं, जबकि वो वाक़ई में वैसे नहीं होते हैं, तो डेलिबरेटली भी कोई इम्प्रेशन क्रिएट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल जो अभी तक मैंने आपको इम्प्रेशन के बारे में बताया, तो वो एक प्रक्रिया है जिसमें कि कोई व्यक्ति अपने इम्प्रेशन को कंट्रोल करता है, दूसरों के ऊपर वो किस तरह की छाप छोड़ रहा है इसको। तो उसमें इम्प्रेशन को मैनेज करते हैं, वही इम्प्रेशन मैनेजमेंट कहलाता है। ये नेचुरल भी हो सकता है और डेलिबरेट भी। नेचुरली आप अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं, अपने काम के प्रति सिंसियर हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड काम करने में यकीन करते हैं, ऑनेस्ट हैं, तो ये आपका इम्प्रेशन नेचुरल होगा, बनावटी नहीं होगा। लेकिन ये दोनों तरह का संभावित है, दोनों तरह का हो सकता है। हो सकता है आप वाकई बहुत अच्छे हों और ये भी हो सकता है कि आपने डेलिबरेटली किसी की नजरों में अच्छा दिखने के लिए उस इम्प्रेशन को क्रिएट करा हो, तो उसको कहेंगे मैनेज करना। सॉरी। अपनी अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करना कि लोग आपको लाइक करें, अप्रिशिएट करें। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें कि कोई इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति अपने इम्प्रेशन को, अपनी छाप को, अपने प्रभाव को, दूसरों के ऊपर किस तरह का प्रभाव हो रहा है उसको मैनेज करता है। और ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, बनावटी भी हो सकता है, जानबूझ के किया गया भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये प्रक्रिया जो है सॉरी मेरा गला थोड़ा गड़बड़ है इसलिए आपको इस तरह से झेलना पड़ रहा है मेरी आवाज़ों को। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि इम्प्रेशन जो है एक वैसी प्रक्रिया है जिसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको मैनेज करना आजकल लोग सीख गए हैं। प्रोफेशनल्स के लिए इसको मैनेज करना कई बार ज़रूरी भी होता है। तो इम्प्रेशन मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स हैं। अब वो क्या है? चलिए उस पे बात करेंगे। कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी ये है कि एग्रीइंग विद समवन एल्स ओपिनियन फॉर द अप्रूवल और एप्रिशिएटिंग अदर्स एक्शन। कई बार ये होता है कि आप अपना इम्प्रेशन अच्छा बनाने के लिए किसी व्यक्ति की ओपिनियन से तुरंत एग्री हो जाते हैं, उसके काम को तुरंत अप्रूव कर देते हैं। माने मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सहमति जताने के बारे में आप उत्सुक हैं, जल्दी से आप सहमति जताते हैं किसी की भी बात से, किसी की भी प्रपोजल से, तो ये कन्फॉर्मिटी है। ये कन्फॉर्मिटी कैसे है? एप्रिसिएटिंग अदर्स एक्शन। आप या तो एग्री कर रहे होते हैं किसी और के ओपिनियन से या उसके काम को एप्रिसिएट कर रहे होते हैं, तो ये आपका एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है किसी व्यक्ति पर। आपको वो पॉजिटिवली लेने लगता है, आपकी तरफ ध्यान देने लगता है, आपको इम्पोर्टेंस देने लगता है। तो यही सब हासिल करने के लिए कई बार आप लोग ऐसा करते हैं कि किसी की सहमति, किसी के प्रपोजल या किसी की बात में सहमति जताते हैं और उसके एक्शंस को, उसके कामों को एप्रिसिएट करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस क्या है? अपने आप को क्षमा दिलवाना, दिलवाने के लिए जो बातें कही जाती हैं वो एक्सक्यूजेस हैं। कैसे?
ट्राई टू गिव जस्टिफिकेशंस रादर देन एक्सेप्टिंग द मिस्टेक। सपोज आपने कोई गलती की है, आप उस गलती को नहीं मानना चाहते हैं। क्यों नहीं मानना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपने गलती की है, लेकिन आप उसके लिए बहाने बनाते हैं कि मैं इसलिए लेट हो गया कि मेरी बाइक खराब हो गई। मैं इसलिए समय पर नहीं पहुंच सका क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कल की मीटिंग में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। तो इस तरह की जो बहानेबाजी करके आप दूसरों की नजरों में अच्छे ही रहना चाहते हैं, तो वो आप करते क्यों हैं? इसलिए क्योंकि आप अपना इंप्रेशन अच्छा बनाए रखना चाहते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अपनी गलतियों को अपने बॉस के सामने आने दें, इसलिए वो इस तरह की एक्सक्यूजेस देते हैं, सफाई प्रस्तुत करते रहते हैं, जस्टिफिकेशंस देते रहते हैं अपनी गलतियों के लिए बजाय उनको मानने के। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहते, अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहते कि वो केयरलेस हैं, अपने काम के प्रति गंभीर नहीं हैं। तो इस सब को छुपाने के लिए इस तरह के वो झूठ बोलते रहते हैं और जस्टिफिकेशंस देते हैं। तो ये हुए एक्सक्यूजेस। एपोलॉजीज। अपोलॉजीज क्यों होती हैं? क्षमा प्रार्थना करना, क्षमा मांगना। एडमिटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए मिस्टेक। ये भी टेक्निक है कि आप किसी की नज़रों में अपना इंप्रेशन अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, तो जो भी गलती आपने की है, उसके लिए सॉरी बोल देना। अब फ्रेंड्स, हमेशा ऐसा नहीं होता कि कंपनी में आपकी बॉस से रोज मुलाकात होती है, बॉस हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, तो इसके लिए रिटन में भी क्षमा प्रार्थना लिखी जाती है। माने एम्प्लॉइज अगर लिख कर भी आई एम सॉरी कहता है, क्षमा मांगता है, तो वो भी एक टेक्निक है अपने इंप्रेशन को अच्छा बनाए रखने के लिए। अपने बॉस की नज़र में क्षमा मांग लेना अपनी गलती के लिए भी आपका इंप्रेशन अच्छा बनाए रख सकता है। तो ये भी एक तरकीब है, ये भी एक टेक्निक है कि किस तरीके से आप अपना इंप्रेशन अच्छा बनाए रख सकते हैं अगर आप अपनी गलती की क्षमा मांग लेते हैं। तो अभी तक मैंने इस पेज पर बताया आपको कि कन्फर्मिटी, एक्सक्यूजेज और एपोलॉजीज। क्षमा मांग लेना, सफाई देना, और कन्फर्मिटी, अप्रिशिएट करना, ये भी आपके इंप्रेशन को अच्छा कर सकता है, अच्छा रख सकता है, मैनेज कर सकता है। सेल्फ प्रमोशन। कई बार कोई व्यक्ति कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन अपने अचीवमेंट्स के बारे में लोगों से बात नहीं कर पाता। लेकिन अगर उसे अपना इंप्रेशन अपने बॉस की नज़रों में, अपने सीनियर्स की नज़रों में अच्छा रखना है, तो उसे अपने काम को हाईलाइट करना चाहिए, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करना चाहिए। अब वो कैसे संभव है? उसे जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब भी उसे मौका मिलता है, तो अपने काम के बारे में उसे ज़रूर बात करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है, किस काम को वो और बेहतर तरीके से करता है, या उसने अपने पिछले जॉब में इन कामों को किया है और जिससे कैसे-कैसे रिजल्ट्स उसने हासिल किए हैं। अपनी काबिलियत के बारे में बताना, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताना, ये सेल्फ प्रमोशन कहलाता है। ये भी आपके इम्प्रेशन को अच्छा बनाए रख सकता है। यानी किसी भी एम्प्लॉय के इम्प्रेशन को अच्छा दिखाना या अच्छा बनाए रखना सेल्फ प्रमोशन के द्वारा भी संभव है। अपने आप को प्रमोट करते रहना, कीप हाइलाइटिंग अबाउट हर और हिज अचीवमेंट्स। अपने, चाहे आप लड़की हैं या लड़का हैं, मेल फीमेल कोई भी हैं, अपने काबिलियत के बारे में बात करते रहना, ये कहलाता है सेल्फ प्रमोशन। इसके द्वारा भी इंप्रेशन को मैनेज किया जा सकता है। फ्लैटरी। अब फ्लैटरी क्या है? कॉम्प्लीमेंटिंग अदर्स अबाउट देयर वर्चूज टू बिकम लाइकेबल। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग
दूसरों को एप्रिशिएट करने में, दूसरों को प्रेज़ करने में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? ये भी उनका इम्प्रेशन को मैनेज करने का एक तरीका है, एक टेक्नीक है। कैसे? वो करते क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते रहते हैं। अब कुछ बॉस इसको पसंद करते हैं, कुछ हेड्स, कंपनी के कुछ हेड्स इसको नहीं भी पसंद करते हैं। लेकिन एटलीस्ट एम्प्लॉय की कोशिश, उस बंदे की कोशिश ये होती है कि वो लाइकेबल बने, बॉस की नज़रों में आए, इम्पोर्टेंस हासिल करे, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं। माने मैं ये कहना चाहती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्स देकर, किसी भी अच्छी बात को प्रेज़ कर कर, उनका वे ऑफ सेंस ऑफ ड्रेसिंग, वे ऑफ वर्किंग, कुछ भी, कुछ भी अच्छा जिसके लिए आप उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनको उनकी विशेषताओं को बताते हैं, उनको एप्रिशिएट करते हैं, उनको प्रेज़ करते हैं कि वाओ! आपने ये बहुत अच्छा किया, या आपका ये काम बहुत, या आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, या आपने गोल हासिल करने में बहुत मेहनत की। तो ये सब चीज़ें आपको आपका इम्प्रेशन मैनेज करने में मदद करती हैं। तो कॉम्प्लीमेंटिंग अदर्स अबाउट देयर वर्च्यूज़ टू बिकम लाइकेबल, उनकी काबिलियत को कॉम्प्लीमेंट करना भी आपके इम्प्रेशन को अच्छा रख सकता है। फेवर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉइज जो हैं फेवर्स भी करते हैं। सिर्फ एम्प्लॉय ही नहीं, कई बार आपके कोलीग्स, आपके साथ करने वाले कोवर्कर्स भी फेवर्स करते हैं। क्यों करते हैं? टू गेन अप्रूवल, सो दैट दे विल दे विल बी नोटिसेबल इन योर माइंड, so that you can notice them, so that बॉस या उनके जो सहयोगी हैं वो उनको नोटिस करें, उनको भी सहयोग करें, उनके काम को एप्रिशिएट करें, वो लाइकेबल बने और अच्छा हासिल करें, प्रशंसा हासिल करें, उनका इम्प्रेशन दूसरों की नजरों में अच्छा हो जाए, इसलिए फेवर्स भी करते हैं। तो फेवर्स के द्वारा भी इम्प्रेशन को मैनेज किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि किस तरीके का हो सकता है फेवर? फेवर उनके काम में सहयोग करके, उनको पर्सनली मदद करके, इमोशनली उनको सपोर्ट करके, और कई बार फिजिकली उनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह देके भी फेवर्स किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। तो कुछ अच्छा करना अप्रूवल गेन करने के लिए भी आपके इम्प्रेशन को मैनेज कर सकता है, किसी भी व्यक्ति के इम्प्रेशन को मैनेज कर सकता है। एसोसिएशन, ये enhancing or protecting one's image by the information about one's association, ये आजकल के समय में ये बहुत हो रहा है। आप इसको ऐसे समझिए कि कई बार आप एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि वो व्यक्ति हमारा रिश्तेदार है, या हम उसको जानते हैं, या वो हमारे भाई का क्लासमेट रहा है। ये इस तरह का एसोसिएशन दिखा के आप एक प्रोटेक्शन हासिल करते हैं, और दूसरा लोगों के ऊपर अपना इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस उनके परिचित हैं, या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस या आपके बॉस या कंपनी के बॉस उनके परिचित हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, या उनकी फैमिली से उनका रिलेशन है। तो वो जानबूझ के एसोसिएट करते हैं अपने आप को अ, दूसरों की नज़रों में कि वो हमारे बॉस हैं, जो हैं वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, या बॉस हमारे भाई के क्लासमेट हैं, या इस तरह से कहीं ना कहीं से लिंक बनाने की कोशिश करते हैं, एसोसिएशन बनाने की कोशिश करते हैं, उनसे नजदीकी दिखाने की कोशिश करते हैं।
ये भी इम्प्रेशन मैनेजमेंट का तरीका है। ये भी दूसरों की नज़रों में आप अच्छे दिखें या दूसरे आपको एप्रिशिएट करने लगें या बॉस का नज़दीक समझने लगें, ये भी किया गया ये भी तरीका हो सकता है कि आप एसोसिएशन दिखाते हैं या कोई भी एम्प्लॉय एसोसिएशन दिखाता है अपने बॉस के प्रति या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के प्रति, तो ये भी एसोसिएट करने का, एसोसिएशन के द्वारा इम्प्रेशन को मैनेज करने का ये भी एक तरीका है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये तरकीब्स बताई कि सेल्फ प्रमोशन, फ्लैटरी और फेवर्स और एसोसिएशन, इनके माध्यम से बहुत सारे एम्प्लॉयज जो हैं इम्प्रेशन को मैनेज करते हैं। बहुत सारे लोग इम्प्रेशन को मैनेज करते हैं दूसरों की नज़रों में। ये भी टेक्निक है कि इस तरीके से भी इम्प्रेशन को मैनेज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि हमारे वीडियोस आपके लिए कुछ हेल्पफुल हैं भी या नहीं। मुझे इनकरेजमेंट मिलता है इस सब से, और मैं आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आ रही हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो अपलोड होता है, आप देख ही रहे हैं। तो प्लीज़ एप्रिशिएट करना जारी रखिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आगे ये मेहनत करती रहूँ। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए मीटिंग यहीं ख़त्म करते हैं।